योगी के सामने चाचा भतीजे की दहाड़ चढ़ा यूपी सियासत का तापमान। बीजेपी के दिग्गज नेता भी हो गए परेशान। क्या होने वाला है कोई बड़ा खेला? 2027 की जंग से पहले सपा ने कौन सा बड़ा दाव चला जिसने बीजेपी के किलो को हिलाया? शिवपाल को सौंपी अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी। 20% वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी। ये बात इसलिए क्योंकि खबर है कि भतीजे अखिलेश के सीक्रेट मिशन पर अब चाचा शिवपाल यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। हालांकि यूपी की राजनीति में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि सामाजिक समीकरणों, जातीय गणित, धार्मिक पहचान और वोट बैंक की लंबी लड़ाई भी होती है। 2027 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ योगी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 10 साल का वनवास खत्म करने के लिए मिशन पर निकल चुकी है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा को नई उम्मीद मिली है और जब पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, यही वजह है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सिर्फ चुनावी तैयारी नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का पूरा रोड मैप है और इस रोड मैप का सबसे अहम हिस्सा है प्रदेश के करीब 20% वोट बैंक को एकजुट बनाए रखना। आखिर ये कौन सा ब्लूप्रिंट है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अखिलेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कभी सिर्फ पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश आज मंदिरों में भी नजर आ रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में भी शामिल हो रहे हैं और खुद को व्यापक जन नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का लक्ष्य सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं है। वो गैर यादव, पिछड़ों, कुछ सवर्ण वर्गों और तटस्थ मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी खड़ी हो गई है। अगर सपा अपनी छवि बदलने की कोशिश करती है तो कहीं उसका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक खुद को पेशीद महसूस न करने लगे। यहीं से शुरू होता है वह मिशन जिसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपी गई है। पिछले दिनों शिवपाल यादव का संभल, रामपुर और मुरादाबाद का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सभाएं नहीं की बल्कि स्थानीय मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं, कार्यकर्ताओं और प्रभावशाली परिवारों से मुलाकात भी की। सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर जेल में आजम खान से उनकी मुलाकात की हुई। आजम खान लंबे समय से सपा के भरोसे और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में गिने जाते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन रामपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव अब भी माना जाता है। फिलहाल शिवपाल यादव ने जेल जाकर संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने साथियों को भूली नहीं है। इसके बाद वह आजम खान के परिवार से भी मिले और सार्वजनिक तौर पर उनके समर्थन में बयान दिए। इससे साफ संकेत गया कि सपा अपने कोर वोट बैंक को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती। यही नहीं, संभल में जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व के साथ हुई बैठकों को भी काफी अहम माना जा रहा है। शिवपाल यादव ने कई मंचों से ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है। उन्होंने विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमों और राजनीतिक कार्रवाई को मुद्दा बनाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि पुरानी चुनावी जमीनी तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि सपा नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में बड़ी संख्या ऐसी है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, तराई और पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में बिना मुस्लिम समर्थन के चुनावी सफलता का रास्ता मुश्किल माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव का ये सीक्रेट मिशन सफल होगा? क्या शिवपाल यादव मुस्लिम वोट बैंक को पहले की तरह एकजुट करने में कामयाब होंगे? क्या चाचा भतीजे की ये रणनीति योगी आदित्यनाथ की चुनावी मशीनरी को चुनौती दे पाएगी, या फिर भाजपा अपनी योजनाओं और संगठन के दम पर बढ़त बनाए रखेगी? फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी होगी और इस लड़ाई में 20% वोट बैंक की भूमिका सबसे अहम और निर्णायक मानी जा रही है।